नमो अरिहन्ताय नमो सेन्धारणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रमाणां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु वन्दित्वसर्वसिद्धे धूमचर्मणोऽमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावड निर्मोसुधकेवली वणिनं नमः समय साराय स्वानुद्याचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। समय सार 126 और 127 नंबर की गाथा पे अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें 126 नंबर की गाथा की टीका कल अपन ने देखी थी। ज्ञानी के ज्ञानमय भाव आखिर क्यों हैं और अज्ञानी के अज्ञानमय भाव क्यों कहे जाते हैं। एक एक लाइन में यदि दोनों को परिभाषित करें तो इतना अंतर दोनों में देखने में आता है कि ज्ञानी के स्व और पर का विवेक जागृत है और अज्ञानी के स्व और पर के विभाग का जो विवेक है वो अस्त हो गया है। और जिसे स्व और पर का विभाग करना आता है उसकी तो आत्मख्याति हुई है, और जिसे स्व पर के विवेक को करने में जो प्रमादी है, आलसी है, जिसका स्व पर का विभाग अस्त हो गया है, उसे कहा कि उसकी आत्मा की ख्याति भी अस्त हो गई है। आत्मा की ख्याति भी अत्यंत अस्त है ना, अति के लेवल पर अंत, जिसका कोई पारावार ना हो, ऐसा वो विवेक शून्य जीव वो अज्ञानी है। और ऐसे उस अज्ञानी के भाव को अज्ञानमय भाव कहा है, और ज्ञानी के स्व और पर के जानने के कारण उसके भाव को ज्ञानमय भाव कहा है। अब इस स्व पर का विवेक होने के साथ यदि अप्रत्यख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन संबंधी राग द्वेष हो भी रहा है तो आचार्य उस राग द्वेष को नहीं गिनते। वे कहते हैं कि हमें नहीं दिखता वो राग द्वेष, हमें वो वर्तमान पर्याय में मौजूद, ज्ञानी की वर्तमान दशा में मौजूद जो राग है हमारे लिए तो वो ना जैसा ही है। तुम उसे भले कैलकुलेट करते रहो और कहो कि ये भी तो ज्ञानी भी तो क्रोध कर रहा है, ज्ञानी के भी तो मान माया लोभ हो रहे हैं, तो उसे हम अज्ञानमय भाव कहें कि नहीं कहें। वो भाव हैं, उन भावों की स्वीकृति है, लेकिन उन भावों को अज्ञानमय भाव नहीं कहा जाएगा। इस संबंध में ऐसी बात है कि सम्यक दर्शन होने के बाद जो असंयम है उस असंयम को मिथ्या चारित्र नहीं कहते, बल्कि वो क्या कहलाता है, आचारित्र कहलाता है। और सम्यक दर्शन के साथ यदि संयम हो भी, वो मिथ्या दर्शन के साथ यदि संयम है भी, तब भी वो मिथ्या चारित्र कहलाता है ना। इसलिए 28 मूलगुण आदि का पालन करने के बाद यदि उन्हें ये लगने लगे कि हम मोक्ष मार्ग में थोड़े से आगे बढ़ गए, तो ऐसी बात नहीं। इसी तरह क्योंकि जो शुद्ध रत्नत्रय है, निश्चय रत्नत्रय है, वो तो स्व और पर के विवेक रूप ही है। और जिसके स्व पर का विवेक नहीं है वो चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो, भले वो धर्म के साधन जिन्हें साधन संज्ञा मिलती है उन साधनों को पाल भी रहा हो, तब भी उस स्थिति में भी वो धर्म के साधन साधन नहीं कहलाएंगे, अथवा वो निश्चय के परिप्रेक्ष्य में मोक्ष मार्ग नहीं माने जाएंगे। गुरुदेव एक प्रश्न पूछा करते थे बार बार, है ना, यदि आपने प्रवचन सुने हों और उसमें ध्यान दिया हो तो वे पूछते थे कि जो व्यवहार रत्नत्रय है अथवा व्यवहार सम्यक दर्शन है,
वो किस गुण की पर्याय है? व्यवहार सम्यक दर्शन किस गुण की पर्याय है? अब सम्यक दर्शन है तो हमें तो क्या लगता है श्रद्धा गुण की पर्याय होगी, लेकिन व्यवहार सम्यक दर्शन किस गुण की पर्याय है? नहीं, कोई ना कोई गुण तो होगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है, किसी न किसी गुण के परिणाम। पहले जैसे व्यवहार सम्यक दर्शन में क्या आता है? देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, उनका विनय बहुमान, यही सब चीज़ें तो आती हैं। तो ये देव गुरु शास्त्र के प्रति जो प्रीति पैदा हो रही है, ये राग भाव है ना। और राग किस में जाएगा? श्रद्धा में जाएगा, ज्ञान में, कि चारित्र में? चारित्र में जाएगा। चारित्र गुण की विभाव पर्याय है ना, चारित्र गुण की विभाव पर्याय। क्योंकि राग द्वेष जो है ना, ये लीनता रूप होते हैं। श्रद्धा तो उल्टी मान्यता रूप है, ज्ञान जानने रूप है, मतलब मिथ्या श्रद्धा उल्टी मान्यता रूप। मान्यता का संबंध श्रद्धा से है, जानने का संबंध ज्ञान से है, और लीनता का संबंध चारित्र से है। और राग द्वेष ये चारित्र मोहनीय में ही आते हैं। तो चारित्र मोहनीय संज्ञा इन्हें क्यों मिली? क्योंकि चारित्र गुण का विपरीत परिणाम है ना, और राग द्वेष का विस्तार ही फिर कषायों में दिखता है। 25 कषायों में 4 अनंतानुबंधी चतुष्क आदि 16 और 9 कषाय। तो ऐसे ही यदि भले ही आप उस देव गुरु शास्त्र की विनय है ना, उनकी प्रीति है, तो अब ये कौन से गुण का परिणाम है? जबकि कहलाता व्यवहार सम्यक दर्शन है। श्रद्धानाम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम त्रिमूणापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। सम्यक दर्शन की परिभाषा दी है ये रत्नकर्ण शावकाचार्य में। क्या परिभाषा है? श्रद्धान, किनका श्रद्धान? आप्त आगम और तपोव्रत यानी मुनि राजों का, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, यही क्या होता है? त्रिमूढ़ापूर्णम अष्टांगम, 8 अंग सहित हो और 3 मूर्ताओं रहित हो, तो वो कहलाता है सम्यक दर्शन। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन का हेतु किसे बनाया? देव गुरु शास्त्र को बनाया ना। और देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा करने को ही क्या कहा है? सम्यक दर्शन कहा है। अब ये कमाल की बात है, इसे समझा रहे हैं श्रद्धा से, लेकिन देव गुरु शास्त्र के प्रति अनुराग, ये राग भाव है, और वो राग जाएगा किस में? चारित्र में जाएगा। और चारित्र गुण का भी स्वभाव परिणाम नहीं, क्योंकि चारित्र का स्वभाव परिणाम तो स्वरूपे चरणम चारित्रम है। लेकिन देखो कितने कमाल की बात है, निमित्तों से कितने कथन किए जाते हैं जिनवाणी में। यदि हम लोग दृष्टि की सूक्ष्मता करके ना देखें तो अटकाव के बहुत सारे स्थल हैं। तो समझाना मजबूरी है ना, समझाना तो किसी न किसी साधन से ही पड़ेगा, किसी निमित्त से ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे समझ में आए। उपादान की तरफ कौन की नज़र है? उपादान तक पहुंचाने के लिए भी हमें निमित्त का सहारा लेना पड़ता है, निश्चय तक जाने के लिए भी व्यवहार का सहारा लेना पड़ता है। तो ये मजबूरी है। तो ऐसे ही अब कोई कहे कि वो जिसने साधन को तो पकड़ लिया, हमने शायद वो पूर्व में उदाहरण दिए थे जब निमित्त उपादान की थोड़ी विशेष चर्चा चल रही थी, कि वो घड़ा बनाने वाला है ना, कुम्हार। अब वो बीच में थोड़ी देर का ब्रेक लेके घड़ा बनाते बनाते यदि पानी पीने चला जाए, सिगरेट पीने चला जाए, तो क्या है? वो भी साधन है क्या? लेकिन वो भी उस पूरी प्रक्रिया के काल में ही गिना जाएगा कि यदि उसे घड़े बनाने में 2 घंटे लगे तो 2 घंटे में उसने घड़े बनाने के अतिरिक्त भी क्रिया की, तो हमने ये कह दिया घड़ा बनाने में इसको 2 घंटे लगे। जबकि घड़ा बनाने में एक्चुअली तो हो सकता है 15 मिनट लगे हों, बाकी के समय में तो उसने दूसरे बहुत सारे काम कर लिए। समझ में आया? पत्नी ने कोई ऑर्डर दिया होगा तो वो भी पूरा कर लिया होगा, बच्चों ने कोई डिमांड की होगी तो वो पूरा करना चला गया। तो ये सारी चीज़ें भी उसी में शामिल की जाएंगी। मूल उपादान रूप कार्य तो एक है, लेकिन उस उपादान की घटना में जो अन्य भी क्रियाएं देखी जाती हैं, और देखी वो क्रियाएं ही जाती हैं, मूल उपादान तो समझ में नहीं आता। जबकि हम गहराई से विचार करें तो जिन निमित्तों को हम साधन कह रहे हैं वो निमित्त तो बाधक बने हैं। जैसे कोई कहे कि 1000 वर्ष तक तपस्या करने से, कौन को? आदिनाथ भगवान को ना, बाहुबली का 1 वर्ष का था, 1000 वर्ष का था, और आदिनाथ भगवान का, आदिनाथ का 1000 था ना, इनका तो शायद 1 वर्ष ही था, 1 वर्ष में उनकी बेल चढ़ गई थी। तो 1000 वर्ष तक लगे केवल ज्ञान प्राप्त करने में, तो वो 1000 वर्ष लगे केवल ज्ञान प्राप्त करने में। एक्चुअल कितना टाइम लगा?
वो तो अंतर्मूर्ति लगा ना, यथा योग्य अंतर्मूर्त। तो 1000 वर्ष तक क्या किया होगा जो आपको निमित्त दिख रहा है कि इतनी सर्दी सही, गर्मी सही, बरसात में भी खड़े रहे, बहुत उपसर्ग भी सहे। तो ये उपसर्ग साधक हैं कि बाधक हैं? लेकिन उनकी साधना को समझाना कैसे पड़ रहा है? समझाना कैसे पड़ता है? जैसे कि एक IAS का एग्ज़ाम निकाला किसी ने, अब उससे पूछा गया कि भाई तूने कैसे ये एग्ज़ाम निकाला? तो अब वो देखो एग्ज़ाम निकालने के लिए क्या कहता है, भैया मैं किराए के कमरे में रहता था, कमरे के मेरे को पैसे देने के तक उस पैसे नहीं हुआ करते थे, तो फिर मैं बीच में एक होटल में जाके काम करता था, वहाँ बर्तन मांजा करता था, फिर एक्स्ट्रा टाइम में 2 घंटे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भी भरने जाता था। अब मुझे बताओ, वो अपने IAS एग्ज़ाम निकालने में इन सब चीज़ों की बात कर रहा है, ये सब साधक हैं कि बाधक हैं? लेकिन वो समझा कैसे रहा है IAS एग्ज़ाम को निकालने के लिए? हुआ ना, निमित्त की शैली का प्रयोग करके उपादान को समझाना पड़ता है, और ये परिपाटी है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आप प्रथमानुयोग में उपादान देख रहे हो कि निमित्त देख रहे हो। कि आपको तो वहाँ पे दिख रहा है कि भाई 22 वर्ष के लिए अंजना को घर से निकाल दिया था, या गर्भवती सीता को घर से निकाल दिया। तो गर्भवती सीता घर से निकाल दिए और जंगलों में वो समस्याओं को झेल रही है, इससे उसकी आत्मानुभूति का संबंध है क्या? नहीं, बल्कि आत्मानुभूति ने वो बल पैदा किया है जिसके कारण वो समस्या झेल रही है। आत्मानुभूति वो बाहर की समस्याओं से नहीं है। आत्मानुभूति का संबंध उन संघर्षों से नहीं है जिन्हें हम बहुत महिमा मंडित कर देते हैं। जिन्हें भी हम महिमा मंडित कर रहे हैं वो बाधक कारण है, वो साधक कारण नहीं है। बस यही चीज़ आप हर जगह लगाते चले जाओ। अब जिसकी दृष्टि में ये साधनों को जोड़ने की प्रवृत्ति पड़ जाए तो वो साधनों की तरफ तो बहुत अलर्ट हो जाता है, अलर्ट एंड अटेंटिव, लेकिन जो मूल साध्य है वो उसकी बुद्धि से निकल जाता है। 55-60 वर्ष की उम्र हो जाए तो उस समय थोड़ी सी छटपटाहट ज़्यादा बढ़ जाती है, और ऊपर से यदि हमने सुन लिया हो कि ये भाव हमारा ऐसे ही जाने वाला है, भाव ऐसे ही जाने वाला है, तो फिर क्या करते हैं, फिर वो देखता है कि मैं क्या नहीं कर रहा, मुझे अब वो करना चाहिए। तो वो क्या क्रियाओं के रूप में ही देखेगा कि मैं अभी एक पूजा करता हूँ, अब एक काम करो 3 पूजा चालू करो, मैं अष्टमी चतुर्दशी नहीं करता तो अष्टमी चतुर्दशी चालू कर दो, ठीक है ना। और भी इस तरह से आगे बढ़ाता चला जाएगा। अब वो जितनी भी चीज़ें कर रहा है वो क्रियात्मक रूप से कर रहा है, निर्णयात्मक रूप से नहीं कर रहा। तो वो सारी छटपटाहट क्रियाओं में अभिव्यक्त हो रही है। लेकिन आप ये बताओ, और फिर उसे क्या लगेगा, इसमें एक सेटिस्फेक्शन का भाव आ जाएगा, जबकि वो सेटिस्फेक्शन के भाव में भी कर्ता बुद्धि है, और ये बड़ा अपराध है। जब सूक्ष्मता से आचार समझाएंगे कि पाप को तो सारा जगत पाप मानता है, लेकिन जो पुण्य में सेटिस्फेक्शन का भाव आ गया, ये तुम्हारे मोक्ष मार्ग में असली में बाधक है। क्योंकि पाप को तो दुनिया बाधा मान रही है, पुण्य को बाधा कौन मान रहा है? तो अब वो जो संतुष्टि का भाव है वो कर्ता भाव ही है। अब आपको क्या लगने लगा, देखो भैया पहले से तो अच्छे हो गए, ऐसा तर्क देंगे ना, या उनसे तो अच्छे हो गए जो लोग नहीं आते। तो अब हम क्या देख रहे हैं, तुम्हें ये भाव गाय के लिए मिला था, तुम्हें सबसे अच्छे बनने के लिए मिला था, लेकिन तुम अपनी वर्तमान अवस्था को अपनी पूर्व की अवस्था से देखने लगे, अथवा अपनी वर्तमान अवस्था को दूसरों की अवस्था से देखने लगे। अभी वास्तव में हम कम दोषी हुए होंगे, लेकिन दोषी तो है ना, और हमको तो अपने निर्दोष स्वभाव का अवलंबन लेकर पूर्ण निर्दोषता को प्राप्त करना था। और वो कैसे संभव हो सकेगा कि जो बीच के पुण्य के पड़ावों में ना अटके, और जो पुण्य के पड़ाव में अटका है लेकिन स्व और पर के विवेक से रहित है, तो आचार्य उसको एक संज्ञा देते हैं कि ये सब कुछ तेरा अज्ञान भाव है। इसलिए अज्ञानी के वो शुभ भाव आदि के विकल्प जो हैं, जिन्हें हम समझते हैं कि ये तो ज्ञान भाव होंगे ना, लेकिन वो भाव भी क्या है, अज्ञान भाव हैं। ये यहाँ पे आचार्य कहना चाहते हैं। और ज्ञानी जो राग द्वेष रूप परिणत दिख भी रहा है, लेकिन उसके राग द्वेष का कर्तृत्व चला गया है, राग द्वेष में उपादेय बुद्धि चली गई है, और ये उपादेय बुद्धि चले जाने के कारण उसे कहा जाता है कि तुम्हारे सब भाव ज्ञान भाव है। ये इसका मतलब है, ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञानमय हैं, और अज्ञानी के भाव सभी अज्ञानमय हैं। अभी ये कलश आने वाला है, बस जैसे हम ये टीका पूरी करेंगे उसके बाद ये कलश पढ़ने वाले हैं 127वीं गाथा के बाद। चलो 127वीं टीका पढ़ते हैं, उसके पहले इन दोनों गाथाओं को एक बार साथ में पाठ और कर लें।
जम गुण दिभाव मादा कत्ता सोहोदितस् कम्मस् णाणिस् सणाणमो अणाणमो अणाणिस् अण्णाणमो भावो अणाणिणो गुणदितेण कम्माणि णाणमो णाणिस् दुना गुणदितं मादुकं माणि। इससे पढ़ लीजिए अनुवाद इसका। जो भाव आत्म करे वह उसे कर्म का करता बने। ज्ञानियों के ज्ञान में अज्ञानी के अज्ञान में अज्ञान में है भाव इससे आगे करता कर्म का बस ज्ञान में है इसलिए नावेद करता कर्म का। देखिए जो 126वीं गाथा की टीका में संक्षेप में ज्ञानी और अज्ञानी का विवेचन किया था, उसको थोड़ा सा और फैलाते हैं 127वीं गाथा में। और जिस जगह ये पिछली टीका खत्म हुई कि आत्मख्याति अस्त हो गई है, किसकी? अज्ञानी की, है ना। आत्मख्याति, मैं आत्मा हूँ, जिसकी ये बुद्धि चली गई है, जिसने पर को ही आत्मा मान लिया है। तो ये पर को आत्मा मानने के कारण रॉन्ग आइडेंटिटी को ही उसने रियल आइडेंटिटी मान लिया है ना। किसने? हाँ, हमने नहीं माना है। यही तो इसलिए ये स्वाध्याय नहीं है, ये पराध्याय है ना। जैसे चल रहा है कि पर्यावरण की चिंता बीड़ी पीते हुए करे कोई। ऐसे ही हो गया ना, तो बस वैसे ही कुछ होता चलता है कि नहीं। ऐसे ही अपने आप को तटस्थ रख दो और फिर बाकी सारी चीज़ें जो चल रही हैं चलने दो। ये होता है बड़े बड़े पर्यावरण के जो कॉन्क्लेव होते हैं, और उसमें वो सबसे ज़्यादा कार्बन वेस्ट करते हैं वो लोग, है ना। वो तो उसमें पानी की बर्बादी करेंगे, एसी चलेंगे, पंखे चलेंगे, कूलर चलेंगे, समझ में आया। प्लास्टिक के चीज़ों में खाना दे देंगे। हाँ, दिखाने के लिए वो पौधा भेंट कर देते हैं। उस पौधे का क्या होता है आज तक किसी ने नहीं देखा कि कोई जाके उसको संरक्षित करके लगाता हो। लेकिन बस ऐसे ही पर्यावरण की चिंता होती है ना। ऐसे ही ऐसा हमको नहीं करना है। ये देखना कि अपन अपने प्रति ये विचार करें कि आत्मख्याति अस्त हो गई है, मतलब किसी अन्य को ही आत्मा मान लिया है जो आत्मा नहीं है। मतलब जो सेल्फ नहीं है उसको सेल्फ मान लेना, उसका ही नाम क्या है? आत्मा की ख्याति का अस्त हो जाना। समझ? मेरा सेल्फ चैतन्य चिदात्मा है, चैतन्य आत्मा चिदात्मा सो मैं, और ये पुद्गल जड़ात्मा, यानी इसका सेल्फ है जड़ और मेरा सेल्फ है चेतन। तो मैं अपने इस चैतन्य स्वभाव को भूल गया तो मैं आत्मा को भूल गया, और जड़ को मैंने आत्मा मान लिया, यानी जड़ में मैंने चैतन्य की कल्पना कर ली। तो यही होता है स्व और पर के विभाग का अस्त हो जाना। तो पिछली गाथा की टीका जहाँ खत्म होती है कि अज्ञानी के स्व और पर का विभाग अस्त हो गया है, वहीं से अगली टीका शुरू होती है पिछली वाली लाइन से। 2 पैराग्राफ की ये टीका है। पहले पैराग्राफ में अज्ञानी का चित्र खींचा और दूसरी टीका में ज्ञानी का चित्र खींचा। अब हमारी कल्पनाएं क्या होंगी कि ज्ञानी का चित्र खींचा जाएगा तो कैसा होना चाहिए कि वो वन खंडादि में विचरण कर रहे हों, है ना, 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हों। अथवा लौकिक जीवन में हम ज्ञानी का चित्र खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे? तब भी इसी तरह से किसी क्रिया विशेष से अथवा क्षयोपम ज्ञान से। जैसे आप लोगों से यदि बोला जाए, पहले भी एक बार पूछा था ये प्रश्न कि यदि हमें ये सम्यक दृष्टि का लेवल चिपकाना हो तो किस पर चिपकाएंगे? किस पर चिपकाएंगे? हमें कोई ना कोई क्षयोपम ज्ञान वाला ही व्यक्ति दिखाई देगा ना कि भैया ये इतना अच्छा प्रवचन करते हैं तो ये ही होंगे सम्यक दृष्टि, ये इतना ज़्यादा शास्त्र जानते, तो ये तो हम तो मति ज्ञान से आकलन कर रहे हैं। स्व पर के विवेक
का जागृत होना मति ज्ञान का मोहताज नहीं है, क्योंकि यदि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के बढ़ जाने से सम्यक दर्शन को प्ररूपित किया जाने लगता, तो फिर जो चारों गतियों में भिन्न भिन्न तरह के जीव सम्यक दृष्टि और असंख्यातों सम्यक दृष्टि हैं, उन सबको हम सम्यक दृष्टि नहीं मान सकते। अब 7वें नरक के नारकी के पास कौन से संसाधन है, उसका कितना क्षयोपम है, क्या वो जानता होगा ये सारी चीज़ों को? स्वयंभू रमण समुद्र में जो त्रियंच गति के जीव पड़े हुए हैं वो जानते होंगे। तो हम लोग तो सोचो शास्त्रों में ऐसे त्रियंचियों को और नारकियों को हमने देखा है कि वो सम्यक दृष्टि हैं, जबकि विशेष क्रिया अथवा विशेष क्षयोपम उनमें नहीं देखा जा रहा, जिस क्षयोपम से हम किसी की महिमा करते हैं। लेकिन तो भी उनके स्व और पर का विभाग ये जागृत है। स्व को स्व मानना और पर को पर मानना, ये बुद्धि उनकी जागृत हुई है। लेकिन दूसरी तरफ हम उन्हीं शास्त्रों में 11 अंग 9 पूर्व तक के पाठियों के विषय में पढ़ते हैं, लेकिन कहते हैं उनके स्व पर का विभाग अस्त हो गया है। तो वो 11 अंग 9 पूर्व के का जानना, वो फिर ज्ञान भाव में गया कि अज्ञान भाव में चला गया? क्योंकि यहाँ अज्ञान भाव की परिभाषा क्या है? वो कर्ता बुद्धि चले जाना, चाहे वो अशुभ भावों में हो अथवा शुभ भावों में हो, वो कर्तत्व बाहर निकलना चाहिए। पर द्रव्य का कर्तत्व, और पर द्रव्य का कर्तत्व तब तक बाहर नहीं निकलेगा जब तक पर द्रव्य के स्वामी बनना नहीं छोड़ेंगे, पर द्रव्य के प्रति अत्यंत निर्मम नहीं हो जाएंगे। 73वें नंबर की गाथा की टीका में था ना, पुद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है, ऐसे मोह के प्रति मैं अत्यंत निर्मम हूँ, ऐसे क्रोधादि भावों के प्रति मैं अत्यंत निर्मम हूँ। क्योंकि क्रोध का स्वामी कौन? और यही प्रश्न यहाँ पर चला था पिछली 15 गाथाओं में कि जब मैं राग नहीं करता तो राग कौन करता है? तो उत्तर क्या था? पुद्गल करता है। हम क्या जाने, ये ज्ञानी के लिए बात है। लेकिन अज्ञानी जो उन्हीं क्रोधादि भावों का कर्ता बनता है, तो इसलिए अशुद्ध निश्चय से ये कह दिया जाता है कि ये क्रोधादि भाव आत्मा के, किसकी अपेक्षा से? अज्ञानी की मुख्यता से। अशुद्ध निश्चय से नाम ही है ना उसका, अशुद्ध निश्चय। इसलिए अशुद्ध पर्यायों का कर्ता आत्मा, वो अशुद्ध परिणत आत्मा के लिए कह दिया, यानी अज्ञानी के लिए ऐसा कह दिया। लेकिन जिसका स्वपर का विभाग उदित है, उस जीव की कैसी दशा होती है, इसे हम यहाँ टीका में पढ़ेंगे। देखो 203 नंबर की का पेज और सबसे नीचे, अज्ञानी के सम्यक प्रकार से, है ना। अब एक एक शब्दों का प्रयोग बड़ा जबरदस्त है। ये अमृत चंद्राचार्य की विशेषता है। 3 टीकाकार हैं आचार्य कुंद के मुख्य, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं, अमृत चंद्र, जयसेनाचार्य और पद्मप्रभ मलधारी देव। और तीनों टीकाकारों की टीका लिखने की एक शैली है। और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए अमृत चंद्र, तो वो ऐसे ही नहीं हुए, कुछ कारण से हुए कि अमृत चंद्र जो हैं वो सबसे ज़्यादा हेतु युक्ति लगाकर बातों को समझाने वाले हैं। यदि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए होना चाहिए, समझ में आया ना। वो अहम को समझाएंगे तो समझाएंगे कि अहम मतलब क्या होता है, एक मतलब क्या होता है, और हर प्रसंग में एक का मतलब अलग अलग समझाएंगे। यदि 38वीं गाथा में एक आएगा तो उस एक का मतलब क्या है, और 73वीं नंबर की गाथा में एक आएगा विशेषण, तो उस एक का मतलब क्या है। दोनों का हेतु संदर्भ से, प्रसंग से, न्याय से, हेतु से, युक्ति से समझाएंगे। जयसेनाचार्य की विशेषता ये है कि जयसेनाचार्य नए लगा लगा कर समझाते हैं, नयों को खोल खोल कर। अमृत चंद्र समझाएंगे नहीं इतना नए खोल के, लेकिन शब्दों को तोड़ के समझाएंगे कि इस शब्द की व्युत्पत्ति ये है, फिर उसमें नए लगा लगा कर समझाएंगे। और पद्मप्रभ मलधारी देव भेद प्रभेद कर करके समझाएंगे। जहाँ भेद बताने की जरूरत भी नहीं होगी ना, वहाँ भी भेद बताएंगे। जैसे एक गाथा है जो 5 परमागम में है, कौन सी गाथा? हाँ, 49 नंबर की। आप लोगों को बोलना चाहिए, दादी बोल रही है, वो तो समझ में आता है। हमने तो सब उसका पूरा एनालिसिस किया था, 10-12 दिन चली थी 49वीं गाथा, 5 परमागम में है ना। तो देखो अमृत चंद्राचार्य ने तो संदर्भ के अनुसार वहाँ पर सब जगह अर्थ किया, लेकिन अमृत चंद्र ने चेतन शब्द का बहुत सामान्य अर्थ किया, है ना। जयसेनाचार्य ने थोड़ा भेद प्रभेद बता दिए, लेकिन उसी चेतन शब्द को बताते हुए यदि पद्मप्रभ मलधारी देव होंगे तो फिर चेतन के भेद कर देंगे कि चेतना 3 प्रकार की होती है। चेतना विशेषण था ना वहाँ पे, रस अरूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसद्दम। तो चेतना शब्द के भेद किसी ने नहीं गिना है, लेकिन सिर्फ कौन गिना रहे हैं?
पद्म प्रोमलधारी देव गिनाएंगे कि 3 प्रकार की चेतना होती है, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, है ना। फिर कर्म चेतना कितनी तरह की होती है, कर्म फल चेतना कितनी होती है, ये सब कौन गिनाता है? बस उनकी टीकाएं ऐसे ही विस्तृत होती हैं, या तो विशेषण मिलेंगे उसमें या फिर उसमें भेद प्रभेद मिलेंगे। कई जगह तो भेद लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे नाना जीवा, नाना कम्मा, नाना व्यायाम हवे लब्धि, है ना। इसलिए नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के कर्म हैं और नाना प्रकार की लब्धियां हैं। और फिर उसमें दूसरी लाइन क्या है, सग पर समयम तम्मा वयण विवादम सग पर समयम दुबज्जिज्जो, ऐसी गाथा है कि इसलिए किसी भी व्यक्ति से वाद विवाद करना वर्जित है, क्योंकि सब अलग अलग तरह के जीव हैं। इसलिए ना तो अपने धर्म वाले से विवाद करो और ना दूसरे धर्म वाले से विवाद करो। अभी सामान्य अर्थ है ना, लेकिन यहाँ लब्धि कितने तरह की होती हैं, फिर उसमें नाना प्रकार के जीव कौन कौन से होते हैं, तो जीव 2 तरह के होते हैं, संसारी और मुक्त, ऐसे भेद कर करके वो समझाते हैं। अब ये क्यों ऐसा है? क्योंकि अर्थ करने की 5 पद्धतियाँ होती हैं, है ना। कौन कौन सी? शब्दार्थ, आगमार्थ, ठीक है, नयार्थ, मतार्थ और भावार्थ। यदि आप जयसेन के पास जाओगे तो आपको नयार्थ मिलेगा और शब्दार्थ मिलेगा, ठीक है। यदि आप पद्म प्रोमलधारी देव के पास जाओगे तो वहाँ पर आगमार्थ की मुख्यता रहेगी। लेकिन आप यदि इनके पास आओगे, क्या नाम है, आज अमृतचंद्र के पास, तो मतार्थ और भावार्थ मिलेगा। मत समझाएं, मत दिखाएंगे आपको कि सांख्य मती मान्यता हो जाएगी, ये ऐसा हो जाएगा, और उस मान्यता का यदि निराकरण करना है, किसी भी अन्य मत का निराकरण करना है, तो युक्ति की जरूरत पड़ती है। इसलिए सबसे युक्ति और हेतु से बात करने वाले टीकाकार हैं, उनका नाम है अमृतचंद्र आचार्य, है ना। ये ऐसे कंपैरेटिव स्टडी बता दी, जब अपन किसी को पढ़ें तो पता चलता है। मतलब जो शार्पनेस आपको अमृतचंद्र के पास मिलेगी ना, मैं यहाँ किसी आचार्य को कम या ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, हर एक आचार्य अपने दौर के प्रतिनिधि होते हैं और अपने दौर का वो महान काम ही कर रहे होते हैं। लेकिन यदि कोई इतने प्रचलन में आए हैं तो उसके पीछे कोई वजह होती है, इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी ऐसे ही बता रहे हैं कि देखो, अज्ञानमय भाव हैं तो क्यों हैं, और ज्ञानमय भाव हैं तो आखिर क्यों हैं। अज्ञानी के सम्यक प्रकार से स्वापर का विवेक ना होने के कारण क्या हुआ है उसको, जब आपको स्वापर का विवेक नहीं होगा तो भिन्न आत्मा की, भिन्न आत्मा मतलब जो पर द्रव्य में, पर्यायों में और गुण भेदों में पड़ा हुआ आत्मा है। तो आप या तो परद्रव्य रूप आत्मा को आत्मा मान लोगे, पर्याय रूप आत्मा को आत्मा मान लोगे, या गुण भेदों में विभक्त आत्मा को आत्मा मान लोगे। अखंड आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। एक बहुत सुंदर शब्द है जो शास्त्रों में कई स्थानों पर आता है, विविक्त। क्या शब्द है? समाधि तंत्र में भी 3-4 बार आया था, श्लोकों में, मूल श्लोकों में, है ना। विविक्तात्मने, ऐसी अनुभूति के संदर्भ में विविक्त शरीर। विविक्त मतलब क्या होता है? विविक्त का सामान्य अर्थ तो कर दिया जाता है भिन्न, लेकिन वो भिन्न काय से भिन्न? तो फिर उसे कहते हैं भाव कर्म से, द्रव्य कर्म से और नौ कर्म से। जहां जहां ये विविक्त शब्द आता है उसका ये अर्थ होता है। यहाँ पे भी देखो, मूल संस्कृत में शब्द ऐसा ही है, 203 पेज पर आप ऊपर देखिए, अज्ञानिनो ही सम्यक स्वपर विवेक अभावेन अत्यंत प्रत्यस्तमिति विविक्त आत्मख्याति। क्या लिखा है? विविक्त आत्मख्याति, यानी भिन्न आत्मा की ख्याति। क्या हो गई है विविक्त आत्मख्याति? अत्यंत अस्त, भिन्न आत्मा नहीं दिख रहा है। अभी पूछ लो तुम कौन, तो तुम कौन में हमें क्या क्या दिखाई देगा? हमें कौन सी ख्याति चाहिए है? हमें किस में आनंद आता है? जरा हम अपने स्वयं के बारे में विचार करें ना। यदि पुत्र बहुत तरक्की कर जाए तो मजा आता है कि नहीं? आनंद की तरंगें उड़ गई, तो वो पुत्र में क्या है? वो आत्मा, वो मुझे आत्मा लगने लगा ना कि ये ही मैं हूँ। या फिर मेरी स्वयं की प्रतिष्ठा बढ़ जाए, मेरा धन बढ़ जाए, तो वो लगने लगा ना कि ये मैं ही बढ़ गया हूँ कुछ। और धन घट जाए तो लगता है मैं ही कुछ घट गया हूँ। लेकिन जरा विचार तो करो, वो हानि और लाभ में तुम कितने बढ़े और तुम कितने घटे। लेकिन उसकी बढ़ोतरी और घटोतरी से आपको अपने में कुछ कम और ज्यादा होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब विविक्त आत्मा की ख्याति उदित है कि अस्त हो गई है? अत्यंत अस्त को प्राप्त हो रही है। अस्त क्यों हुई है? स्व और पर का विभाग नहीं होने के कारण।
तुम ये नहीं जान पा रहे कि ये मैं नहीं हूँ, है ना। ये जो परद्रव्य है, पर गुण हैं, पर पर्याय हैं और गुण भेद हैं, ये मैं नहीं हूँ। इन तीनों से ही तो भिन्न आत्मा बताया है ना। स्व और पर में 3 पर काटने हैं हमको। पहला पर द्रव्य का पर है, दूसरा पर पर्यायों का है और तीसरा गुण भेदों का है। इन 3 परों को काट के आपको अपनी अनुभूति होगी। और ये तीनों चीजें पहली 12 गाथाओं में आ गई थी। तीसरे नंबर की गाथा पर द्रव्य से भिन्न आत्मा को बताने वाली थी, है ना। क्या थी तीसरे नंबर की गाथा? हाँ, एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, ए यज्ञो समो सर्वत्र सुंदरो लोए, पूरे लोक में। हाँ, बहुत बढ़िया थी। यदि अभी भी याद रहती है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें पर द्रव्य से भिन्न किया था ना, टीका में भी फिर स्पष्ट किया था। और छठवीं गाथा में न भी होदी अपमत्तो लपमत्तो जान गोदू जो भाव, ये अप्रमत्त प्रमत्त नहीं हो, ये काहे से भिन्न है? पर्याय से। तो दूसरा पर काट दिया छठवीं गाथा में और तीसरा पर काट दिया 7वीं गाथा में, है ना। नवीनाणम न चरित्रम न दंसनम जान गोदू जो शुद्धो, मेरे में दर्शन नहीं, ज्ञान नहीं, चारित्र नहीं। तो दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं मतलब उनके भेद नहीं, इन गुणों के भेद नहीं। तो गुण भेद भी मुझ में नहीं, ये क्यों कहा गया? 3 तरह के अभावों से भिन्न आत्मा को दर्शाया जाता है, या तो अत्यंता भाव या अन्योन्या भाव या अतद भाव। ये 3 भावों से भिन्न आत्मा की अनुभूति भाव रूप होती है ना। 3 अभाव होंगे। प्राग भाव प्रध्वंस भाव को अभी भूल जाओ, है ना, होते वो भी हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए आप वर्तमान पर्याय में ही यदि स्व का अनुभव कर रहे हो तो वर्तमान पर्याय अपने आप को इन 3 तरह से भिन्न देख रही है। अत्यंता भाव में हमने द्रव्य को बाहर कर दिया, पर द्रव्य को। अन्योन्या भाव में पर्यायों की भिन्नता को स्वीकार कर लिया कि एक भी अन्य द्रव्य की पर्याय मेरा कुछ करने वाली नहीं है, क्योंकि अन्य द्रव्य की यानी पुद्गल द्रव्य की पर्याय पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का कुछ नहीं करती। तो फिर मेरी भी पर्याय मेरा स्वरूप आखिर कैसे हो सकती हैं? समझ में आया ना। तो ऐसे पर्याय मात्र से भिन्नता देखी। और अतत भाव में हमने गुण भेदों से हमने अपने आप को जुदा बता दिया कि द्रव्य और गुण में कौन सा अभाव है। द्रव्य और गुण में कौन सा भाव? अत्यंता भाव नहीं घटित होगा, अन्योन्या भाव घटित नहीं होगा, तो कौन सा भाव लगेगा? भाव नहीं, अभाव लगेगा, अतद भाव, है ना। कि जैसा द्रव्य का स्वरूप है वैसा गुण का नहीं है, और गुण द्रव्य में गर्भित हैं, द्रव्य गुण में नहीं जाता। नहीं जाता का कहने का अभिप्राय है द्रव्य द्रव्य रूप से ही रहता है। अब देखो, आप अन्वेषण करने जाओगे तो सब बातें कहीं जाएंगी, समझना ऐसे ही पड़ेगा। गुण और पर्याय के बगैर आप कैसे किसी सत्ता को बताओगे? लेकिन जब अनुभूति करोगे तो, है ना। वो उदाहरण दिए जाते हैं, मैं जानबूझ के उदाहरण नहीं देना चाहता हूँ कि चाय पी रहे हो तो उसमें जो भी गुण है वो गुण की पृथक पृथक अनुभूति होती है कि अखंड रूप से अनुभूति होती है? कि उसमें आपको सौंठ का स्वाद आ रहा है, काली मिर्च का स्वाद आ रहा है, समझ में आया, चाय पत्ती का स्वाद आ रहा है, दूध का स्वाद आ रहा है, दूध पतली है कि दूध गाढ़ा है, जो भी ये सब पता चल रहा है कि नहीं। लेकिन ये भिन्न भिन्न अनुभूति करोगे कि अखंड अनुभूति करोगे? मजा आ रहा होगा तो अखंड होगी, और मजा नहीं आएगा ना तो उस विशेष की तरफ ही ध्यान जाएगा। समझ में आया? यदि चाय में मजा नहीं आ रहा तो कहाँ ध्यान जाता? तुरंत शक्कर कम है, शक्कर कम है, शक्कर। तो विशेष कब ख्याल में आए? जब अनुभूति सुखरूप ना हो तो विशेष ख्याल में आते हैं। ऐसे ही आत्मा में मग्न हुई पर्याय जो कि आनंद का वेदन कर रही है, वो अखंड का ही अनुभव कर सकती है। जहाँ विशेष की तरफ चली गई तो मजा नहीं आ रहा। समझ में आया ना? विकल्पों में उलझ गई है। निर्विकल्पता तो अखंड की अनुभूति में है। समझ में आया? विकल्प जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ खंड खंड अवस्था, भेद अवस्था का अनुभव है, और भेद का अनुभव बिना राग के नहीं होता, क्योंकि भेद करने वाली बुद्धि ही रागात्मक होती है। समझ में? आप देख लीजिए लोक में, यदि राग द्वेष नहीं हो तो आप भेद नहीं करोगे। अभेद की अनुभूति कब होगी? और अभेद की अनुभूति 2 ही स्थितियों में होती है, एक तो सत सामान्य और एक चिद चैतन्य, चैतन्य सामान्य। सत सामान्य कह के हम उसकी अनादि अनंतता को स्वीकार करते हैं, और चैतन्य सामान्य कहकर उसकी उपयोगात्मकता को स्वीकार करते हैं, और इन 2 से मिलकर बनता हूं मैं। याद करो ना 73 गाथा की टीका। मैं मतलब क्या? मैं का पैरामीटर क्या है? अहम अयम आत्मा प्रत्यक्षम अक्षुण्णम अनाद्य अनंत चिन्मात्र ज्योति। ये पढ़ा था ना हमने। अहम मतलब क्या?
तो मैं में ये 2 पैरामीटर लगते हैं, यदि इन 2 पैरामीटर पर खरा नहीं उतरेगा तो वो मैं नहीं है। इसलिए उदय, उपसम, क्षय, क्षय उपसम, ये 4 भाव भी मेरे से अगोचर हैं, भिन्न हैं। और फिर मेरी सत्ता कैसी है? एकमात्र प्रवाह रूप, यानी परिणाम मात्र, परिणमन मात्र, इसी का नाम है पारिणामिक भाव। और वो पारिणामिक भाव के 3 भेद, तो भव्यत्व और अभव्यत्व नहीं देखना, जीवत्व सामान्य, वो ही मात्र एक मेरा स्वरूप है कि ये चैतन्य अपने चैतन्य पने को धारण करता हुआ ही परिणमता है, ये उसका जीवत्व है। इसलिए इस जीवत्व को भव्यत्व और अभव्यत्व से बताने के लिए कह देते हैं मैं अकेला पारिणामिक भाव नहीं हूं, बल्कि परम पारिणामिक भाव हूं। बस ये उसका अर्थ होता है। तो ऐसे जिसकी उस मैं की अनुभूति है, उदित है, वो ज्ञानमय भाव है। अब यहाँ क्या कहते हैं? विविक्त, प्रमत्त और अप्रमत्त का। प्रमत्त यानी होती है प्रमाद वाली अवस्थाएं 6 गुण स्थान तक की, और अप्रमत्त यानी होती हैं ऊपर के 8 गुण स्थान। तो ये 8 गुण स्थान ऊपर के हों चाहे 6 नीचे के हों, ये हैं तो पर्याय रूप ना। तो इसलिए मैं प्रमत्त और अप्रमत्त अवस्था से भिन्न, यानी पर्याय मात्र से भिन्न, गुणस्थान आदि से भिन्न, वो ऐसा शुद्ध हूँ। और फिर इसी को आगे खोल दिया है 50 से 55 गाथाओं में 29 भावों से भिन्न बताकर। अभी अपन रिवीजन करेंगे, एक दिन में पूरा 144 गाथाओं का रिवीजन हो जाएगा। अभी हो जाए पूरा, पहले एक दिन लगेगा पहली गाथा से 144 तक पहुँचने में। आत्मा की ख्याति अत्यंत अस्त हो गई होने से अज्ञानमय भाव ही होता है, और उसके होने से यानी अज्ञान भाव के होने से क्या होता है? स्वापर के एकत्व के अध्यास के कारण। अध्यास यानी होता है गलतफहमी, वहम। समझ में आया ना? अज्ञानी की समस्या क्या है? एक तो उसे वहम है और वहम का अहम है होता है कि नहीं? वहम यानी भ्रम है, तो वहम है मतलब दर्शन मोह है, और ये जो दर्शन मोह के कारण होने वाला विकार है उसका अहम है कि मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं फलाना, मैं ठिकाना। इसलिए अज्ञान भाव के रहते आपके चित्त में यदि शास्त्र की बातें भी सुनते हो ना, तो वो अहंकार में बदल जाती हैं, और लोगों को लगने लगता है हम तो सब जानते हैं। दुनिया में जो भी इंसान ये कहता है हम सब जानते हैं, वो सच्चाई में कुछ नहीं जानता। क्योंकि यदि वो थोड़ा बहुत जानता तो ये भी जानता कि सब तो मात्र सर्वज्ञ जानते हैं। समझ में आया ना? और यदि सर्वज्ञता प्रकट होने के बावजूद जो ये कहता है कि मैं सब जानता हूँ, वो कुछ नहीं जानता है। क्योंकि यदि आप थोड़ा जानोगे तो सर्वज्ञता को जानोगे। इसलिए 2 ही लोग होते हैं, या तो सर्वज्ञ होते हैं या विशेषज्ञ होते हैं। हम विशेषज्ञ तो हो सकते हैं, है ना, अभी वर्तमान स्थिति के साथ, लेकिन वो विशेषज्ञता किसके कारण? आपको विशेष कब कहा जाएगा? यदि आपके ज्ञान की विशेषता का सम्मान कब किया जाएगा? जब आपका ज्ञान स्वा को स्वारूप से और पर को पर रूप से जाने, तब कहेंगे कि अब तुम्हारा विशेष ज्ञान हुआ है, अब तुम विशेषज्ञ बने हो। और जो ऐसा विशेषज्ञ होता है वही सर्वज्ञ होता है। और जो सर्वज्ञ हुए वगैरह ये कहता है कि मैं सब जानता हूँ, वो ना विशेषज्ञ है ना सर्वज्ञ है। समझ में आया? मास्टर ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल, ऐसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। मास्टर तो किसी का नहीं है, जैक सबका आता है। अब बोलो, आप किस डॉक्टर को दिखाने जाते हो? बताना जरा। ऐसे को आपको मान के चलो पेट का ऑपरेशन कराना है, तो कौन के पास जाओगे? भैया वो तो आँख का भी कर लेता है, कान का भी कर लेता है, सिर का भी कर लेता है, दांत का भी कर लेता है। ऐसे डॉक्टर को दिखाने जाओगे कि स्पेशलाइज्ड हो, पेट का ही ऑपरेशन करने वाला हो, हार्ट का ही करने वाला हो, तो हार्ट खुलवाओगे? तो चले गए किसी के पास डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह। समझ में आया? ये तो किडनी का भी कर देता है, लीवर का भी कर देता है, हार्ट का भी कर देता है, तो दिखा ला उसे भी, दे दोगे उसे? हम अपना हार्ट भी नहीं देंगे ऐसे जीव के पास। समझ में आया ना? विशेषज्ञ की वैल्यू होती है। अंग्रेजी में एक सेंटेंस है, कॉमन इज ऑलवेज क्राउडेड एंड टॉप इज ऑलवेज वेकेंट कि हमेशा आम लोग तो हर जगह भीड़ मिल जाएगी, लेकिन टॉप हमेशा खाली रहेगा। टॉप हमेशा खाली ही रहता है। समझ में आया ना? सचिन तेंदुलकर ने 16 साल में 50 मार दी, लेकिन तब भी वेकेंट है वो टॉप स्थल। वो वैभव सूर्यवंशी ने 15 में मार दी, तो अभी भी क्या वो टॉप पे पहुंच गया? नहीं, अभी कोई और आएगा। टॉप तो वो है, रिकॉर्ड को तोड़ के तुम टॉप पे चले जाओ, है ना? तो वो हमेशा खाली ही रहने वाला है। विशेषज्ञता हमेशा खाली रहेगी। जो भी लोग कहते हैं ना इस फील्ड में कोई करियर नहीं है, इसमें कोई स्पेस नहीं है, मतलब है ना, अच्छा भविष्य नहीं है, फ्यूचर नहीं है,
सब गलत कहते हैं। आप करो तो सही, एक चीज़ के विशेषज्ञ बनो, छोटी सी चीज़ के। आप पूड़ी तलने के विशेषज्ञ बनोगे तो बोलो कितनी वैल्यू है उसकी, है? समोसा बनाने के विशेषज्ञ बन जाओगे तो विशेषज्ञता की वैल्यू होती है नहीं लोक में। ऐसे ही आध्यात्म के क्षेत्र में विशेषज्ञता किसे मानी गई? ज्ञान कितना ज़्यादा जानता है इसमें विशेषज्ञता नहीं है। ज्ञान स्व को स्वरूप से और पर को पर रूप से जानता है, ये विशेषज्ञता है। और जिसके पास ये विशेषज्ञता वही सर्वज्ञता का उत्तराधिकारी है, और जिसके पास नहीं है वो फिर पढ़ लो जान लो कितना ही। इसलिए ये अहंकार का कोई औचित्य नहीं है कि हम सब जानते हैं। देखो एक आपको इसमें तर्क बताएं, तथ्यात्मक तर्क, वो ये है कि देखो गौतम गणधर या कोई भी गणधर जैसे ही समोशरण में पहुंचते हैं ना, अंतर्मुहूर्त में जितना जानने लायक उनकी पात्रता है वो सब जानने में आ जाता है। तो फिर बताओ गौतम गणधर घुसे और अंतर्मुहूर्त में पूरा द्वादशांग जान लिया, और अंतर्मुहूर्त में ही द्वादशांग की रचना हो जाती है। जितना उनके ज्ञान की एक्सट्रीम लिमिट है वो उन्होंने अंतर्मुहूर्त में पाली। तो 30 साल तक क्या करते रहे फिर? हमें ये लगता है कि नहीं? हमें ये लगता है ना कि बस चलो अब तो सुन लिया, अब तो हो गया, ये तो सुन लिया, ये तो जान लिया, तो अब क्या करना है? अरे वही जो सुना और जाना हुआ उसमें रमना, उसमें बुद्धि को और ले जाना और विशेषज्ञता करना, तो उनके लिए तो रिपीटेड हो रहा है। तो आपस में सब गणधर ऐसे ही बात करते होंगे ना, अरे आज कल वाली बात ही बोलेंगे महावीर भगवान कल वाली बोलेंगे, तो ऐसे उदासीन भाव से सुनते होंगे। जिनवाणी के प्रति ऐसी उदासीनता आती होगी? नहीं आती ना। सोचो सारे गणधर अंतर्मुहूर्त लगता है, लेकिन उन्हें मालूम है कि ये जो अर्जित किया गया विशेषज्ञता तो हमेशा वेकेंट है। जितना जितना आप भीतर उतरोगे, जितना जितना भीतर उतरोगे, जितना जितना भीतर उतरोगे, आप एक गाथा को 40 बार पढ़ो, 40 बार नया नया अर्थ आएगा। 19 बार समय सार ऐसे ही नहीं पढ़ लिया समूह में, और हर बार वैसे ही आनंद लेते थे कि ये नहीं कि वो 49वीं गाथा पिछली बार आई थी तो आनंद लिया था और अगली बार आई तो ऐसे ही चलो रस्म अदायगी हो गई, है ना, इसको पढ़ लो और आगे बढ़ जाओ। तो ऐसे ही हमें लगता है कि नहीं, जो चीज़ सुन ली हो उसको अगली बार सुनते हैं तो हमारे अंदर उदासीनता आ जाती है। ऐसा नहीं है, कोई अंत नहीं है इन गाथाओं की गहराई में डूबने का। देखो कितना मथा है इन गाथाओं को। अमृतचंद्र ने मथ दिया, फिर जयसेन ने अलग से मथा, समझ में आया। फिर एक प्रभाचंद्र आचार्य जिनकी टीका वैसे उपलब्ध नहीं है, अभी काम चल रहा है उस पर, तो वो उन्होंने भी टीका करी। फिर राजमल पांडे ने जी लिखी, फिर बनारसी दास जी ने लिखी, फिर जयचंद जी छावड़ा ने लिखी, और फिर 19 बार गुरुदेव ने कर दिया। कितना कितना मथ रहे हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कितना डूबे, समझ में है ना। हमारे वीर सागर जी हैं, प्रोफेसर वीर सागर जी भाई साहब, वो हाँ दिल्ली में, तो वो ये कहते हैं ज़्यादा पढ़ने से बेहतर है एक कोई बारंबार पढ़ो और उसकी विशेषज्ञता हासिल करो। तो उन्होंने 2 ग्रंथ निकाले, समय सार और तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र में तुम अन्वेषण में पारंगत हो जाओगे और समय सार से अनुभव में। बस कहते हैं इनकी जितनी विशेषज्ञता हासिल कर लोगे ना, और असल में तत्वार्थ सूत्र का ही विस्तार है सब कुछ। मतलब जो सब कुछ था उसके शॉर्ट नोट्स बना दिए तत्वार्थ सूत्र में, और फिर बाकी अलग अलग ग्रंथों की टीकाएं उसी का एक्सटेंशन के रूप में हमें देखने को मिलती है। चलो कह रही टीका पूरी कर लें ऐसा है। उसके होने से यानी अज्ञान भाव के होने से स्व पर के एकत्व के अध्यास के कारण यानी भ्रम के कारण ज्ञान मात्र ऐसे निज में से यानी आत्मस्वरूप में से भ्रष्ट हुआ। देखो आत्मस्वरूप को क्या विशेषण दिया? ज्ञान मात्र। ये मेरा निज है, ये मेरा सेल्फ है, ये मेरा स्व है। ऐसे निज में से यानी आत्मस्वरूप से भ्रष्ट हुआ, पर ऐसे राग द्वेष के साथ एक होकर जिसके अहंकार प्रवर्त रहा है। ये मेरा राग, ये मेरा द्वेष, ये मेरा क्रोध, ये मेरा मान, ये मेरा माया लोभ, ये द्रव्य कर्म मेरे, ये इनके उदय में मैं परेशान हुआ, मैंने ऐसा बंद कर लिया, मैं कर्म का करने वाला हूँ। ये जितना मैं पने से प्रवर्त रहा है, अहंकार लिखा ना, अहंकार हो रहा है। ऐसा स्वयं यह मैं वास्तव में रागी हूँ, द्वेषी हूँ। वो क्या मानने लगा? हम ही रागी, हम ही द्वेषी, हम ही क्रोधी, हम ही मानी। तो चूंकि वो ऐसा मान रहा है तो एक नय है अशुद्ध निश्चय ने वो कह देगा हाँ तेरा राग द्वेष, कह देगा उसके लिए। लेकिन वो अशुद्ध निश्चय ने परमार्थ तो नहीं है ऊपर वाले नयों की अपेक्षा, क्योंकि ऊपर वाला नय आ जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? व्यवहार हो जाएगा, समझ में है ना। परम शुद्ध निश्चय नय के सामने तो निर्मल पर्यायों से एकत्व करने वाले दोनों नय भी व्यवहार हैं, समझ में आया ना। ऐसा है, अर्थात यह मैं राग करता हूँ और मैं द्वेष करता हूँ,
इस प्रकार रागी और द्वेषी होता है, इसलिए अज्ञानमय भाव के कारण अज्ञानी अपने को पर ऐसे राग द्वेष रूप करता हुआ कर्मों को करता है, उनका कर्ता बनता है, उन्हें स्वपने से स्वीकार करता है। इसलिए यही उसका अज्ञानमय भाव है। अब ज्ञानमय भाव क्या है? जबकि ज्ञानी के तो सम्यक प्रकार से स्व पर विवेक के द्वारा, वहां का था स्व पर का विभाग अस्थ है और इसका स्व पर का विवेक जागृत है, विवेक के द्वारा भिन्न आत्मा की ख्याति क्या हुई है? उसकी अत्यंत अस्त हो गई थी और इसकी अत्यंत उदय को प्राप्त हुई है। देखो, इसीलिए चौथे गुणस्थान का सुख, चौथे गुणस्थान की श्रद्धा और सिद्धों की श्रद्धा एक तरह की होती है। किस अपेक्षा से? जाति की अपेक्षा, क्वालिटी की अपेक्षा, क्वांटिटी की अपेक्षा नहीं। क्वांटिटी तो सिद्धों की ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी बिल्कुल दोनों की एक जैसी है, क्योंकि जैसे स्वपर का विभाग सिद्धों के वर्त रहा है, वैसे ही स्वपर का विभाग सम्यक दृष्टि के वर्त रहा है। इसलिए जाति अपेक्षा दोनों एक जैसे हैं। अब जैसे जैसे वो और ज़्यादा गाढ़ी होती चली जाएगी, तो फिर सिद्धों की श्रद्धा को नाम मिल जाएगा परमाणु गाढ़ सम्यक्त्व। ये गाढ़ यानी क्या होता है? गहरा जाना। समझ में आया ना? होता है कि नहीं लोक में कि पत्नी और पति ने पहली बार एक दूसरे से उनका विवाह हुआ, तो पहली बार में तो क्या है? सामान्य श्रद्धा है, लेकिन अब फिर भी मान लिया मेरी पत्नी। लेकिन जब जीवन के 30, 40, 50 बसंत निकल जाएं, तब तो परमाणु गाढ़ श्रद्धा हो जाती है कि नहीं? अब इनके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं इनके बिना। शुरुआत में इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन रहते 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 क्या हुआ? तो क्वांटिटी में अंतर आ गया कि नहीं? स्वरूप मान तो पहले लिया था कि ये मेरी पत्नी है, लेकिन बाद में मैं पने, बाद का मैं पना और शुरुआती मैं पना, कितना अंतर है? शुरुआत में तो थोड़ी चीज़ों में नोक झोंक होती थी, बाद में एक दूसरे को समझ गए तो दोनों चुप रहना सीख गए, है ना? और फिर दोनों का एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव विशेष हो जाता है, और फिर बाकी सारी चीज़ें गौण होने लगती हैं। तो आपने दोषों पर से दृष्टि हटा ली है और एक दूसरे के गुणों में अहम स्थापित कर लिया है, तो यही हो गई परमाणु गाढ़ श्रद्धा। समझ में आया? ऐसे ही पहले प्रदेशों का प्रत्यक्ष नहीं था, सम्यक दृष्टियों को, सम्यक दृष्टि को, छतमस्त को नहीं था ना। आत्मा प्रदेशों से अलग अलग जानने में थोड़ी आता था ये आत्मा का ये प्रदेश है, ये प्रदेश है। ना प्रदेश प्रत्यक्ष थे, ना गुण प्रत्यक्ष थे, लेकिन बस स्व में अहम था कि ये मैं हूँ, ये मेरा सेल्फ है, ये चैतन्यात्मक परिणमन, यही मेरा स्वरूप है। जब इसके प्रदेश प्रत्यक्ष हो गए केवल ज्ञान होने पर, गुण प्रत्यक्ष हो गए, तो फिर बोलो क्या होगा? जो हमने आगम से जाना था बिल्कुल वैसे ही का वैसा निकला। पहले तो हमने आगम से जानकर स्वसंवेदन किया था, लेकिन जब हमने केवल ज्ञान से भी जान लिया तो वही का वही निकला जो आगम से जाना हुआ था। तो बोलो मजा आया था कि नहीं? फिर उस बात में श्रद्धा भी और ठोस हो जाती है। ऐसा सिद्धों की सुख की जाति, श्रद्धा की जाति, सम्यक दृष्टि की जाति एक समान कही जाती है। उसके होने से, यानी ज्ञानमय भाव के होने से, स्व पर के भिन्नत्व के विज्ञान के कारण अब क्या हुआ है? जब ऐसा ज्ञान भाव पैदा हुआ तो स्व और पर के भिन्नत्व का विज्ञान, यहां पर कौन सा शब्द प्रयोग किया है? विज्ञान। और ऊपर कह रहे थे वो अहंकार, यानी स्व पर के एकत्व का अध्यास, और यहाँ पर विज्ञान। अध्यास मतलब भ्रम, और यहाँ पर स्व और पर का सम्यक प्रकार से, विशिष्ट प्रकार से विशेष ज्ञान, वो है विज्ञान। विज्ञान के कारण ज्ञान मात्र ऐसे निज में सुनिविष्ट, यहाँ राग की धारा बह रही है और यहाँ ज्ञान की धारा बह रही है। ज्ञान में तो राग झलक रहा है, अज्ञानी उस झलकते हुए राग को ये मैं हूं ऐसा मान लेता है, लेकिन ज्ञानी उस झलकते हुए राग को झलकन ही मानता है और ये मैं नहीं हूं ऐसा मानता है। उसके 3 कसाय चौकड़ी संबंधी राग देश है ना, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान और संजुलन संबंधी, वो भी ज्ञान में झलक रहा है, लेकिन वो ज्ञान की भिन्न अनुभूति करता है और राग की भिन्न अनुभूति करता है। तो इसलिए वो राग का कर्ता नहीं बनता, अज्ञानी उस झलकते हुए राग का कर्ता बनता है कि मानो ये राग ही मैं हूँ, राग से भिन्न मेरी कोई सत्ता नहीं है। ज्ञान मात्र ऐसे निज में सुनिविष्ट यानी सम्यक प्रकार से स्थित हुआ, पर ऐसे राग द्वेष से पृथक भूतता के यानी भिन्नत्व के, बिल्कुल ये कैसा है मेरे से, ये राग मेरे से भिन्न ही है, ये तो झलकन में आ रहा है, इसमें ना अनादि अनंतता है राग में और ना चेतनता है, दोनों ही से ये रहित है, इसलिए ये भिन्न है।
भिन्नत्व के कारण निज रस से ही जिसके अहंकार निवृत्त हुआ है, ऊपर लिखा था अहंकार प्रवर्त रहा है, और इसके उस पर द्रव्य का अहंकार निवृत्त हुआ है, बाहर निकल गया है। ये राग मेरा नहीं है, उसमें से मैं पना जो है वो चला गया है। ऐसा स्वयं वास्तव में मात्र जानता ही है, रागी और द्वेषी नहीं होता, मात्र जानता ही है। राग को मात्र जानता ही है, लेकिन मैं राग हूं ऐसा मानता नहीं है। रागी और द्वेषी नहीं होता, अर्थात राग द्वेष नहीं करता। इसलिए ज्ञानमय भाव के कारण ज्ञानी अपने को पर ऐसे राग द्वेष रूप न करता हुआ कर्मों को नहीं करता। जो कर्मों का कर्ता बनता है वो अज्ञानमय भाव, और जो उनका कर्ता नहीं बनता वो ज्ञानमय भाव। और कर्म का मतलब यहाँ पर अकेले द्रव्य कर्म नहीं लेना, बल्कि यहाँ भाव कर्म के संबंध में ये बात आई है पूरी, यानी उस राग द्वेष का कर्ता नहीं बनता, और इस राग द्वेष में शुभ भाव भी शामिल हैं और अशुभ भाव भी शामिल हैं। और इस बात को और स्पष्ट अभी जो कलश आएगा 66वें नंबर का, उसमें ये कहेंगे, जिसकी चर्चा आगे अपन कल करेंगे।